Hello, bachcho. Let's read this question. The question says the principle of superposition is used to understand the phenomena of interference of light waves. The principle states that at a particular point, the resultant displacement produced by a number of waves is the vector sum of displacements produced by each wave. Light waves from two coherent sources produce interference pattern. Thomas Young devised a way to obtain two coherent sources using two identical pinholes S1 and S2 illuminated by a single monochromatic pinhole source S. Using these sources in his experiment known as Young's double slit experiment, Young started the interference pattern. The pattern consists of alternate dark and bright fringes. The distance between two successive bright or dark fringes depend on the distance between S1 and S2 and the distance of the screen from the plane of S1, S2 and the wavelength of light used. In a Young's double slit experiment, the slit separation is 0.8 mm and the interference pattern is obtained on a screen capped at 50 cm from the plane of S1 and S2. If the first bright fringe is formed at 0.4 mm from the central maximum, the wavelength of light used is A option 480 nanometer, B option 560 nanometer, C option 640 nanometer and D option 680 nanometer. So यहाँ पर हमारे पास जो की कॉन्सेप्ट यूज होगा वो है हमारे पास यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट. यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट. सो क्वेश्चन में हमको गिवन है कि हमारे पास यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है जिसमें स्लिट सेपरेशन मतलब स्मॉल डी की वैल्यू हमको 0.8 mm गिवन है. कैपिटल डी मतलब स्लिट्स और स्क्रीन के बीच का सेपरेशन 50 सेंटीमीटर गिवन है और बोला है कि जो हमारे पास फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज बन रही है, फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज का डिस्टेंस from central maxima, from central maximum वो हमको गिवन है 0.4 mm. तो हमको वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड निकालना है. हमको पता है फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज का मतलब है पहली बार कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. तो एन लैम्डा जो होगा वो किसके इक्वल होना चाहिए, वो पाथ डिफरेंस मतलब डेल्टा एक्स के इक्वल होना चाहिए. डेल्टा एक्स होता क्या है, इट इज डी साइन थीटा. जब हम यहाँ अप्रोक्सीमेशन लगाते हैं तो एन लैम्डा आ जाता है हमारे पास डी इंटू वाई बाई कैपिटल डी. अब यहाँ पे फॉर फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज, फॉर फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज, फॉर फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज की बात करते हैं तो एन की वैल्यू हो जाएगी 1. तो लैम्डा क्या हो जाएगा, लैम्डा विल बी इक्वल्स टू वाई डी बाई कैपिटल डी. अब यहाँ पर हमको लैम्डा निकालना है. वाई की वैल्यू हमको पता है कि सेंट्रल मैक्सिमा से कितना डिस्टेंस पे बन रहा है, दैट इज 0.4 mm मतलब 0.4 इंटू 10 रेज टू पावर -3 मीटर. डी की वैल्यू हमको पता है 0.8 mm मतलब 0.8 इंटू 10 रेज टू पावर -3 मीटर डिवाइडेड बाय कैपिटल डी की वैल्यू है 50 सेंटीमीटर मतलब कि 50 बाय 100 मीटर. सो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 इंटू 8 इंटू 10 रेज टू पावर -8 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 50. सो ये आ गया हमारे पास 0 से 0 कैंसिल, इधर आया 2. सो लैम्डा की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी हमारे पास 8 8 64. सो 64 इंटू 10 रेज टू पावर -8 मीटर. हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 640 इंटू 10 रेज टू पावर -9 मीटर मतलब कि 640 नैनोमीटर क्योंकि 1 नैनोमीटर इज इक्वल्स टू 10 रेज टू पावर -9 मीटर. सो यहाँ पर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन जो होगा दैट विल बी सी ऑप्शन, दैट इज लैम्डा इक्वल्स टू 640 nanometer. So here C option will be correct. Hope you understood it well. Best of luck.